हेलो बच्चों, आज हम धर्म की आड़ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहले चलते हैं मौखिक की ओर। तो मौखिक में पहला प्रश्न है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो आज धर्म के नाम पर और ईमान के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर लोग जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए। तो तो इसका उत्तर है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। तो लेखक के अनुसार स्वाधीनता के आंदोलन में वह दिन सबसे बुरा था, निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया था। तो वह दिन बहुत ही बुरा था स्वाधीनता के आंदोलन में। चौथा प्रश्न है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। इसका उत्तर है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्व को क्या जाने, वो तो इसके लिए अपनी जान तक दे देता है। पांचवा प्रश्न है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। तो इसका उत्तर है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह सुधाचरण और सदाचार। सुधाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। तो आ जाते हैं लिखित की ओर। लिखित में पहला प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। उन्हीं मूर्खों के आधार पर वे अपना बड़प्पन और नेतृत्व कायम रखना चाहते हैं। ये लोग दूसरों को अपनी चतुराई से दबाते हैं। स्वयं ये कुछ करे ना करे, परंतु दूसरों की शक्ति और उनकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक होती है, और इनकी दिनचर्या इसी चतुराई के आधार पर चलती है। दूसरा प्रश्न है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। तो चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म के प्रति निष्ठा का लाभ उठाते हैं। साधारण लोग तो धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते। वे लोग इनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनकी शक्तियों और उत्साहों का शोषण करते हैं। साधारण आदमी को भड़काकर और बहकाकर चालाक आदमी अनेक प्रकार के अपने स्वार्थों की वो पूर्ति करता है और साधारण आदमी की अवस्था का अपने हितों के लिए इस्तेमाल करता है। तो तीसरा प्रश्न है, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। आने वाला समय की
जो लोग धर्म के आड़ लेकर लोगों को आपस में लड़वाते हैं, आने वाला समय उन्हें टिकने नहीं देगा। जन साधारण की समझ में आ गया है कि बेईमानी करने और दूसरों को दुख पहुंचाना धर्म नहीं है। जहां धार्मिक नेता लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, ऐसा धर्म शीघ्र नष्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? तो धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले ऐसे व्यक्तियों की कुटिल चालों को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की कुटिल चालों को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। उनकी स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास व जबरदस्ती उसे धर्म को मानने से रोकने का प्रयास देश की स्वाधीनता के विरुद्ध कार्य है। जो भी व्यक्ति देश के विरुद्ध या धर्म के विरुद्ध करेगा और जिसके जो स्वतंत्रता को उनकी कुचलने का प्रयास करेगा, तो उनको वो स्वाधीनता के विरुद्ध कार्य माना जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? यानी जो फॉरेन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में धनी और निर्धन लोगों का माने अमीर लोग और गरीब लोग में क्या अंतर है? तो पाश्चात्य देशों में धनी और ऊंची ऊंची इमारतों गरीब लोगों का मजाक बनाती है। माने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाती है उनको। उसके अतिरिक्त उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं। गरीब लोगों का शोषण करके ये लोग धनी बने हैं। धन का मार्ग दिखाकर वे निर्धन लोगों को वश करते हैं। ये लोगों के पास सुख का माने आराम का सभी चीज है। ये गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनको लूटते हैं, उनका फायदा उठाते हैं और इनके पास ये गरीब लोगों को अपना धन दिखाकर निर्धन लोगों से कोई अपना धन दिखाकर उनको वश में करते हैं और इनसे मनमाना धन पैदा कर उन पर दबाव बनाते हैं। इनका परिश्रम करने के इतना क्योंकि गरीब लोगों को रोटी के लिए लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है। इतना परिश्रम के बाद भी उन्हें झोपड़ी में ही जीवन बिताना पड़ता है। ये गरीब लोगों की स्थिति। और अमीर लोग क्या है, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जो चाहे खाते, जो चाहे पहनते हैं और वो लोग अपना पैसा दिखाकर गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनसे हर तरह का काम करवाते हैं और बेचारे गरीब लोग इतना काम कर कर भी 2 वक्त का रोटी बहुत मुश्किल से जुड़ाते हैं और बावजूद इसके भी उनको झोपड़ी में रहना पड़ता है। आ गया 6 प्रश्न, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे हैं? वे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते या किसी धर्म को नहीं मानते और उनका आचरण अच्छा है और लोगों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उन अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए दूसरों को उकसाते नहीं। इस प्रकार के लोग धार्मिक लोगों से कहीं अच्छे माने जाते। ये लोग दूसरों की मूर्खता और पवित्र भावना का मजाक नहीं उठाते। मतलब जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जो ईश्वर को तो नहीं मानते पर उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो अपना स्वार्थ के लिए मतलब अपना सेल्फ के लिए वो लोग दूसरों को नहीं नुकसान पहुंचाते, ना ही वो धर्म के रास्ते में उकसाते हैं और ना ही वो लोग किसी का मजाक बनाते हैं। कम से कम वो लोग ये दूसरों लोगों की मूर्खता और पवित्र भावना का वो लोग मजाक तो नहीं बनाते। अब आ जाते हैं लिखित में, जहां 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। नंबर 1, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? तो हमें साहस और
दृढ़ता से उन लोगों का पर्दाफाश करना होगा जो धर्म और ईमान के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए आम आदमियों के प्राण तक ले लिए जाते हैं। हमें धर्म के वास्तविक रूप को समझना होगा और धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग और आडंबरों को खुद से बचाना होगा। तो यहाँ धर्म और ईमान के नाम में जो बिजनेस चल रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं? उसको हिम्मत से, दृढ़ता से इस चीज का पर्दाफाश करना होगा, मैंने इसको दिखाना होगा कि ये लोग कैसा फायदा उठाते हैं और कैसे लोगों को आपस में लड़ाते हैं और कैसे अपना सेल्फ के लिए ये लोग दूसरों का प्राण भी ले लेते हैं। रियल में धर्म हमें क्या कहता है और धर्म के नाम पे ये लोग जो ढोंग करते हैं, ये सब से हमको खुद को बचाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि के मार्ग के संबंध में लेखक के क्या विचार है? ये आपका असाइनमेंट पे तौर पे करिए। फिर भी हम हिंट में आपको यही देते हैं कि जो आप जिसकी बुद्धि नहीं होती, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वो अपनी बुद्धि से वो अपना कार्य नहीं करता, वो दूसरों के इशारों पे चलता है। तो इसे आप कर सकते हैं असाइनमेंट पे तौर पे। तीसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध आचरण और मानवता के गुणों से भरी होनी चाहिए, जिसमें पशुत्व समाप्त करने वाली हो। मतलब कि जिसके अंदर जानवर जैसा भाव ना हो, एकदम मानव का शुद्ध आचरण और उसका गुण भरा हो। धर्म की भावना ईश्वर और आत्मा में पवित्र संबंध स्थापित करने वाली होनी चाहिए। धर्म की भावना कैसे? ईश्वर और इंसान में जो एक प्योर होता है ना, प्योर शॉर्ट, उस तरह का एक सच्चा संबंध होना चाहिए। दूसरों के कल्याण की भावना होनी चाहिए, ना कि नुकसान की। उसके अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए ना कि वो दूसरों का वेलफेयर करे, उनके अच्छे के बारे में सोचना चाहिए। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो महात्मा गांधी के लिए धर्म सबसे ऊपर था। वे इसे सर्वोच्च स्थान देते थे। धर्म के बिना वो एक भी कदम चलने को तैयार नहीं थे। उनका धर्म शुद्ध पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण था, जिसमें कल्याण की भावनाएं निहित थी। वे सत्य और अहिंसा को ही परम धर्म मानते थे। उनके अनुसार धर्म की उदारता की रक्षा करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी के धर्म में सिर्फ ऊंचे और उदार विचारों का ही स्थान था। उनके अनुसार वही नहीं जो पूजा पाठ करते, वो नहीं। उनका धर्म जो इंसान जो कर्तव्य करता है ना, तो जो कर्तव्य में निष्ठावान होता है, तो वो धर्म होना चाहिए और उनकी आचरण भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए और जिसमें दूसरों के कल्याण की भावनाएं भी होनी चाहिए। साथ में सत्य और अहिंसा को भी वो परम धर्म मानते थे और उसकी रक्षा के लिए भी उसमें तत्पर होना चाहिए। तो उनके लिए गांधी जी के अनुसार धर्म में सिर्फ धर्म जो है ऊंचे और उदार विचारों का स्थान इसमें होना चाहिए। तो और प्लस पांचवा क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट के तौर पे, इसके सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? इसका मतलब कि सबके अच्छे के लिए, भले के लिए आपको अपना बिहेव को अच्छा बनाना, सुधारना क्यों जरूरी है? तो आप इसमें तमाम इन प्रश्नों को देखकर आप इसमें से इसको उत्तर आप कर सकेंगे। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बोलिएगा।